कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ पाथ विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन। इसको हम पेपर कटिंग के माध्यम से सीखेंगे कि एरिया ऑफ पाथ कैसे निकालना है। जो कैलकुलेशन हमारा होता है ना, वो ये होता है। ये करके दिखाने का मकसद ये है कि आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली कैलकुलेशन में हम करते क्या है। चलिए ये देखिए, अब बड़े वाले रेक्टेंगल में से ये छोटा वाला जो एरिया है उसको मैंने कर दिया माइनस। बचा क्या? ये बचा सिर्फ एरिया ऑफ द पाथ। यही हम कैलकुलेट करते हैं। एक्चुअली कैलकुलेशन हम इसी तरह से करते हैं, लेकिन इसको मैंने अभी आपके लिए विजुअलाइज कर दिया। इट बिकम्स नाउ इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। हेलो एवरीवन, दिस इज मी अंसारी शबनम एंड यू आर वाचिंग ऑल अबाउट टीचिंग। आज हम क्लास 7 की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 11 करने वाले हैं, जो कि है पेरीमीटर एंड एरिया। सी चैप्टर 11 पेरीमीटर एंड एरिया। ये जो बुक आप देख रहे हैं, ये बुक है डीएवी की। डीएवी पब्लिक स्कूल की बुक है ये। और डीएवी की जो भी बुक्स होती हैं वो सारी प्रेस्क्राइब्ड होती है डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी की तरफ से। डीएवी पब्लिकेशन डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी, यानी डीएवी सीएमसी कहते हैं। और ये क्लास 7 की मैथमेटिक्स है जो आज हम सॉल्व करने वाले हैं। क्लास 7 की मैथमेटिक्स का चैप्टर 11 पेरीमीटर एंड एरिया। तो पेरीमीटर एंड एरिया पर बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देख लेंगे। इंट्रोडक्शन आपको बुक में भी दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन है। लेकिन बच्चों की आदत ये होती है ना कि बच्चे बुक को पढ़ते नहीं है। मैथ्स की बुक को पढ़ने लायक नहीं, बस ऐसा लगता है कि जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो बस हम सॉल्व कर लें, है ना। वर्कशीट वाले क्वेश्चंस को बस सॉल्व कर ले तो हो जाएगा। लेकिन वर्कशीट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना तब ईजी होगा जब आपने इंट्रोडक्शन, जो कुछ भी बुक्स में लिखा हुआ है, सॉल्व एग्जाम्पल्स किए हुए हैं, वो सारे जब आप सॉल्व करते हैं तब वो इजी हो जाता है एंड यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द वर्कशीट। चलिए, तो हम इंट्रोडक्शन को पहले देख लेंगे, है ना। इंट्रोडक्शन में है कुछ पॉइंट्स है आपके। फर्स्ट पॉइंट कि कोई भी फिगर जो आपके प्लेन पर है उसे हम प्लेन फिगर कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? अ प्लेन फिगर के बारे में। अ फिगर लाइंग इन अ प्लेन इज कॉल्ड अ प्लेन फिगर। कोई भी फिगर जिसको हम प्लेन पर बना सकते हैं, इस प्लेन सरफेस पर हम जो कोई भी फिगर को बना सकते हैं, वो सारे को क्या कहा जाएगा? प्लेन फिगर कहा जाएगा। नेक्स्ट आता है कि अ प्लेन फिगर इज मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। प्लेन फिगर किससे बनता है? लाइन सेगमेंट से या फिर कर्व से बनेगा, या लाइन सेगमेंट और कर्व दोनों ही होगा। अच्छा, उसके कुछ एग्जाम्पल्स आप देख लीजिए। कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ये बेसिक एग्जाम्पल्स हैं जो हम सब जानते हैं। और एक मैं देती हूं आपको कर्व। वो या तो लाइन से बने होंगे प्लेन फिगर, या फिर कर्व होगा, या ऐसा हो सकता है कि लाइन भी हो और कर्व भी हो। ये हाफ सर्कल तो आपको पता ही है ना। अच्छा, सेमी सर्कल। अब इसकी ये जो फिगर होते हैं, है ना, इनका कोई भी एंड आपको ऐसे खुला हुआ नहीं दिख रहा। देयर इज नो फ्री एंड, पूरा इनक्लोज्ड है। तो इस तरह के जो फिगर्स होते हैं उनको कहा जाता है क्लोज्ड कर्व। क्या कहा जाता है? क्लोज्ड कर्व। अच्छा, और अगर ये फिगर, ये क्लोज्ड कर्व कहा जाता है, मैं यहां लिख देती हूं क्लोज्ड कर्व। अगर ये फिगर क्लोज ना हो, अगर इस तरह का कोई फिगर बना हुआ है, ऐसा है और ऐसा, यहाँ देखिए मिल नहीं रहा, ये क्लोज नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसे कहेंगे नॉट क्लोज्ड।
फिगर कैसा है, ये क्लोज्ड नहीं है, इट्स नॉट क्लोज्ड। और फिगर आते हैं सिंपल, सिंपल कर्व, नॉट सिंपल कर्व। ये जैसे सिंपल कर्व है, बिल्कुल ही सिंपल है। कुछ होते हैं नॉट सिंपल, जो सिंपल नहीं होंगे, थोड़े कॉम्प्लेक्स होंगे। अच्छा, प्लेन फिगर जो होंगे उसमें होगा रेक्टिलिनियर। रेक्टिलिनियर फिगर यानी कि जो लाइन से बने हुए हैं, जो भी फिगर लाइन से सिर्फ बने हुए हैं, ये लाइन से बने हुए हैं, इन्हें हम कहते हैं रेक्टिलिनियर फिगर। और जिसमें लाइन नहीं हो उन्हें हम कहेंगे नॉन रेक्टिलिनियर फिगर। क्या कहेंगे, नॉन रेक्टिलिनियर फिगर। अ पार्ट ऑफ प्लेन, किसी भी प्लेन से, लेट अस मेक, अ पार्ट ऑफ प्लेन enclosed by a simple closed figure, by a simple closed figure is called a plane region। अच्छा, प्लेन रीजन क्या है? प्लेन रीजन को समझने के लिए जानिए कि ये एक फिगर मैंने बताया आपको, है ना, ये फिगर जितने ही प्लेन को ये एनक्लोज्ड कर रहा है, ये वाला जिसको इसने अपने घेरे में ले लिया, इस फिगर के अंदर जितना आ गया, इसे हम क्या कहेंगे, ये रीजन है। ये अंदर वाला जो है ना, यही है रीजन। ये क्या है, ये रीजन है। अच्छा, इस रीजन का जब हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं, यानी कि वैल्यू जब निकालते हैं, द वैल्यू, द मैग्नीट्यूड of a plane region is called its area। उसे हम एरिया कहेंगे। क्या कहेंगे, एरिया। उसे हम कहेंगे एरिया। जहां पर हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, प्लेन रीजन का जहां हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, उसे हम कहेंगे एरिया। और साथ ही साथ एक वर्ड है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर इज द लेंथ ऑफ द बाउंड्री, द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ क्लोज्ड फिगर। फिगर क्लोज होना चाहिए। ओपन फिगर का एरिया भी नहीं निकलेगा, ओपन फिगर का कोई पेरीमीटर भी नहीं, इट शुड बी क्लोज्ड। उसकी जब हम बाउंड्री को बस निकालते हैं तो उसे कहते हैं पेरीमीटर। क्या कहा जाता है, पेरीमीटर कहा जाता है। चलो इसको भी मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं, इट इज पेरीमीटर। अब हम बढ़ते हैं फॉर्मूला की तरफ। फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर। आप क्या मिलता है हमें, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला तो आप जानते ही होंगे। एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड स्क्वायर, है ना, या फिर हम कहें साइड इनटू साइड। ठीक है। अच्छा, अब एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज व्हाट, इज लेंथ इनटू ब्रेथ। वही पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर मतलब सिर्फ बाउंड्री है ना। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर 4 इंटू साइड, उसकी 4 साइड्स है, चारों ही साइड इक्वल है तो 4 इंटू साइड। एंड पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल is equals to 2 into L plus B. Now there comes interrelationship
between various units of measurements. Interrelationship. Interrelationship between various units. अच्छा, इसको समझने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले यहाँ लिखिए मीटर, जस्ट इन सेंटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर. अब मीटर से बड़े वाले यूनिट्स को ले लीजिए, डेकामीटर, ओके, हेक्टामीटर, किलोमीटर, और फिर उसके बाद आता है हेक्टर्स. हेक्टर्स, ओके, मतलब HECTAR, हेक्टर. चलो पूरी स्पेलिंग लिख देती हूँ, हेक्टर. ये सीक्वेंस अगर आपको याद रहा, मीटर इन द सेंटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर. फिर आप यहाँ इसके लेफ्ट साइड में चले जाइए, डेकामीटर, हेक्टामीटर, किलोमीटर एंड हेक्टर. अच्छा, अगर आप यहाँ छोटी से बड़ी यूनिट पर जा रहे हैं, छोटे से अगर आप बड़ी यूनिट की तरफ जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग विथ 10. और अगर आप बड़ी यूनिट से अगर छोटी यूनिट की तरफ आ रहे हैं, तो आप डिवाइड करेंगे विथ 10, डिवाइडेड विथ 10. मीटर और किलोमीटर का रिलेशनशिप क्या है? व्हाट इज द रिलेशनशिप? टेल मी. 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर, है ना? देखिए यहाँ पर एक 10 आ जाएगा, अगेन मल्टीप्लाइड बाय 10, अगेन मल्टीप्लाइड बाय 10, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 हो गया आपका 1000 मीटर. 1000 मीटर. इसी तरह से आपको रिलेशनशिप को याद करना है. अगर आपने ये रिलेशनशिप याद कर लिया, इनका क्या इंटर रिलेशनशिप है, इफ यू लर्न दिस, तो फिर आपका जो कन्वर्जन होगा, क्योंकि अभी आप क्लास 7 में है, क्लास 7 की हमारी जो भी कैलकुलेशंस आएंगी वो ऐसी सिंपल नहीं आएगी कि सारे यूनिट्स एक ही यूनिट्स दिए हुए हैं. कुछ यूनिट्स हो सकती है, कुछ सेंटीमीटर में दिया हो, कुछ मीटर में दिया हो, कहीं किलोमीटर में दिया है, आपको हेक्टर में फाइंड करने के लिए कहा है. तो उसके लिए तो बहुत ज़रूरी है ना कि आप इसके रिलेशनशिप को जानें. तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट, है ना? एंड आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन पार्ट देयर कम्स अ टॉपिक, and the name of the topic is rectangular path. Rectangular path. बहुत ही अच्छे और इंटरेस्टिंग तरीके से हम इसको सीखेंगे. देखिए हमें करना क्या है, इसमें एक रेक्टेंगल ले लेते हैं. एक कटआउट मैं आपको दिखाती हूँ. ये एक रेक्टेंगल है मेरे पास, ठीक है. और इसमें हमें बताया गया है कि 5 मीटर का दोनों तरफ से हमें इन लोगों का पाथ छोड़ देना है ना, रास्ता छोड़ देना है. तो हम 5 सेंटीमीटर का रास्ता छोड़ देंगे दोनों ही तरफ से. यहाँ से भी मैंने छोड़ दिया और इधर से भी छोड़ देंगे. और अंदर एक रेक्टेंगल और एक रेक्टेंगल आपका बन जाएगा. क्योंकि आपने 5 सेंटीमीटर का जो यहाँ पर रास्ता है वो छोड़ दिया, ठीक है. ये आपने 5 मीटर का आपने रास्ता छोड़ा, सेंटीमीटर नहीं, 5 मीटर. और इधर भी मतलब चारों ही तरफ आपने 5 मीटर छोड़ दिया है ना? इधर भी 5 मीटर, इधर भी 5 मीटर, इधर भी, एवरीवेयर. क्या मैं सब जगह लिख दूँ? चलो मैं लिख ही देती हूँ, 5 मीटर और यहाँ भी 5 मीटर. ओके. इसकी जो टोटल लेंथ थी ना, वो टोटल लेंथ है 38 मीटर.
टोटल लेंथ 38 मीटर, और ये जो ब्रेड थी ना इसकी वो थी 32 मीटर। अच्छा, अब ये लेंथ जो 38 मीटर है उसमें क्या हुआ ना, इधर 5 मीटर कट गया, इधर भी 5 मीटर कट गया रास्ते का, तो 5 और 5 10 मीटर कट गया, तो अंदर कितना बचा, अंदर बचा है 28 मीटर। और ब्रेड्थ में भी वही हुआ है, ब्रेड्थ में इधर 5 मीटर वाला कट गया और इधर 5 मीटर कट गया, यानी कि 10 मीटर कट गया, तो यहाँ पर बचा 22 मीटर, 22 मीटर। हाँ, तो हमें ये बाहर वाले रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेड्थ पता है, अंदर वाले रेक्टेंगल का भी लेंथ और ब्रेड्थ हमें मिल गया, कैलकुलेट हमने कर लिया। ओके, अब हमें करना क्या है, द क्वेश्चन इज टू फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। ये जो पाथ का जो एरिया है ना, ये जो रीजन, एनक्लोज्ड रीजन है, इसका वैल्यू फाइंड करिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये बड़े वाले रेक्टेंगल में से ये छोटे वाले रेक्टेंगल का जो एरिया है उसको माइनस कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो बिना कैलकुलेशन के हम क्या कर सकते हैं, मेरी सीजर कहाँ गई, हम यहाँ पर कुछ कैलकुलेट नहीं करेंगे। हमें क्या कहा गया है कि एरिया ऑफ पाथ फाइंड करिए, तो एरिया ऑफ पाथ फाइंड करने के लिए बड़े वाले रेक्टेंगल के एरिया में से ये छोटा अंदर वाला जो रेक्टेंगल है उसको निकाल देना है, माइनस कर देना है, तो हमें एरिया ऑफ पाथ मिलेगा। ऐसा हम कैलकुलेशन करते हैं, तो इसको हम करके भी देख लें। चलो इसको मैं हटा ही देती हूँ, क्योंकि हमें इसको माइनस करना है, तो मैं माइनस कर देती हूँ। ये हम इस तरह से इसको माइनस कर देते हैं। जो कैलकुलेशन हमारा होता है ना वो ये होता है। ये करके दिखाने का मकसद ये है कि आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली कैलकुलेशन में हम करते क्या हैं, क्योंकि हमें रटना नहीं है, रटेंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे। मैथमेटिक्स को रटना ही नहीं है, सिवाय टेबल के। टेबल में रटने के लिए कहती हूँ, मल्टीप्लिकेशन टेबल्स जो होते हैं उनको रट लिया करो, और स्क्वायर्स और क्यूब भी याद किया करो। ये मैंने कर दिया, बीच में मुझे यहाँ पे काटना पड़ा है ना, क्योंकि ये तो अगर कटर होता तो अच्छे से निकल जाता। चलिए ये देखिए, अब बड़े वाले रेक्टेंगल में से ये छोटा वाला जो एरिया है उसको मैंने कर दिया माइनस। बचा क्या, ये बचा सिर्फ एरिया ऑफ द पाथ। यही हम कैलकुलेट करते हैं, एक्चुअली कैलकुलेशन हम इसी तरह से करते हैं, लेकिन इसको मैंने अभी आपके लिए विजुअलाइज कर दिया। इट बिकम्स नाउ इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अब मुझे लगता है कि अगर मैं क्वेश्चंस दूं और मैं क्वेश्चंस को समझाऊं तो और आप बेहतर तरीके से इसको समझ पाएंगे। रेक्टेंगुलर पाथ का ये हमारा अभी इंट्रोडक्शन था, और हमने इंट्रोडक्शन लिया है पेरीमीटर और एरिया का। अब इसके बाद वाली जो वीडियो होगी उसमें हम वर्कशीट 1 करेंगे। वर्कशीट 1 के बाद फिर हमारे पास एक टॉपिक है, वो है पाथ क्रॉसिंग ईच अदर। उसमें भी मैं आपको इसी तरह से दिखाऊंगी कि उसका कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, और उसमें से फिर हम कुछ एक माइनस करते हैं अलग से, वो क्यों करते हैं, आखिर क्या रीज़न है। तो मैं उसको आपको ऐसे करके दिखाऊंगी पेपर पर, तो आपको समझ में आएगा कि हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, उसका रीज़न क्या है। उसमें फिर हमारा वर्कशीट 2 हो जाएगा। वर्कशीट 2 के बाद हम पैरेललोग्राम पर जाएंगे। हाँ, तो इसी के साथ आज मैं एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपको और भी कुछ सीखना है तो आप मुझे ज़रूर मैसेज करें। बाय बाय।